Hello students, I'm Divya Singh. I'm again in front of you. Today I will solve few more questions of class 10 that chapter polynomial. The few queries about the student that sir few problems solved, then I will solve again start from chapter 1. In previous video I have taught all the chapters mostly just like real numbers, just like polynomial, parametric equation, two variable, quality equations, trigonometry, coordinate trigonometry. These chapters taught by me. A few problems solved by me in this video. Previous video I would solve a lot of questions of chapter 1. If you have to pay attention in your study, then you have to a lot of practice for the help of these questions. Here is we will start solving this question. It is the question is find the value of p for which the polynomial x cube plus 4x square minus px plus 8 is exactly divisible by x minus 2. अब बेटा नाइन्थ में भी आप पढ़ोगे, आप ऐसे भी जान सकते हो चेक दैट x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस आर्गुमेंट। तो क्या करते थे हम, या तो हम इससे इसको डिवाइड करते थे, या जो डिवाइजर जो फैक्टर है जो जीरोज है उसका इक्वल टू जीरो करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे, उस वेरिएबल की वैल्यू को इन प्लेस ऑफ वेरिएबल्स पॉलिनोमियल में रख देते थे, तो क्या होता था, निकल जाता था। अब यहां पे इसका p की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? p की वैल्यू। तो सॉल्यूशन दे रहा है बेटा, ठीक है। x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ, या ऐसे कर लीजिए बेटा, अब आराम पड़ेगा लिखने में आपको, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px, इसको fx कर लेंगे, वहां p है ना, fx, px प्लस 8 px fx, सॉरी, fx is exactly divisible by x minus 2. Therefore, when x is equal to 2, then fx is equal to 0. आपने 9th क्लास में पढ़ा था रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका। अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हम क्या करते थे, उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, इक्वल टू 0 वैल्यू रख देते थे, जो आता था अगर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 यानी वो उसका फैक्टर होता। तो fx इज इक्वल टू 0, तो fx इज इक्वल टू 0 है। fx क्या है बेटा, यानी x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, 8 प्लस 16 माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया, समझे ध्यान से। अब ये तीनों प्लस में ऐड हो जाएंगे, तो 32 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। हम यहाँ निकाल लें, तो माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 32, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो अगर दिया है तो हम इसमें रख के इसकी निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं बेटा। और इजी क्वेश्चन, इस टाइप कोई क्वेश्चन आता है तो आई थिंक दैट यू कैन सॉल्व, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रफ कर दें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और प्रैक्टिस पे। इफ यू हैव टू डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग इन द मैथ्स, और प्रैक्टिस इन ऑल सब्जेक्ट्स डन बाय यू। Find a quadratic polynomial. The second question is taken by me. Find a quadratic polynomial whose sum is. तो बेटा सेकंड के लिए मैंने सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर सम लेट द, या मत मानने को जरूर नहीं है, ठीक है, इसको मानने की जरूरत नहीं। सम ऑफ जीरोज
-3/2√5 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लीजिएगा बेटा, -1/2। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट अबाउट दैट, ठीक है, किस्सा में इंक्लूड किया होगा। अब देखो बेटा कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लिया प्रोडक्ट जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, कहीं ये होता है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, -3/2√5x प्लस -1/2। इसको हम ऐसे कर सकते हैं x² प्लस 3/2√5x माइनस 1/2। ये हो गया वाला आपका। वो भी होता है कि k करके करते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि इसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, तो 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलीनोमियल। जो इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता है कि आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलीनोमियल। जो पॉलीनोमियल बना है उसका क्या करना है, आपको जीरोज फाइंड करना है, तो निकाल लेते हैं जीरोज, क्या दिक्कत है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया, रफ कर दे रहे हैं, आपका क्या बना x² प्लस 3/2√5x माइनस 1/2। ठीक है बेटा, ये बन गया, हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको अपान 1 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2√5x² प्लस 3x, ये पूरा अपान 2√5 होगा ना, तो अब यहां क्या हो जाएगा √5। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/2√5, न लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1/2√5 2√5x² प्लस 3x माइनस √5। हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि इसमें से ऐड कर सकता है जीरो फाइंड करने के लिए। अब इस टाइप क्वेश्चन का ए बाबा ये रूट दिया, हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यू हैव टू फोकस एट द सिस्टम, एट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एट द सिस्टम। व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस से क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ध्यान देना, 2√5 into √5 क्या होगा 10। अब 10 कैसे दो पार्ट करिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आवे, तो 5 to 10 और 5 minus 2 3 हो जाएगा। अब कहेंगे सब्ट्रैक्ट क्यों करें, अरे कर सकते हैं भाई, अरे नहीं कर सकते, 5 plus -2 तो कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ 1/2√5, ये हो गया 2√5x² प्लस 5 minus 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2√5 2√5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5। ठीक है बेटा, अब ये प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 हो गया 1/2√5। अब इसमें से क्या काम है, देखो बेटा ये 5 का मतलब क्या है, इसका मतलब अगर 5 है तो 5 में 2 है, √5 into √5, 5 फैक्टर में क्या हुआ √5 into, और 2√5 फैक्टर में क्या है 2 into √5, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ √5, तो यानी कि नंबर में क्या कॉमन हो गया बेटा √5, और x में कॉमन हो गया, यहां से 2 यहां x प्लस √5 बचेगा। ठीक है, अब यहां पे दोनों में, क्योंकि ये दोनों में कोई कॉमन नहीं, जहां जिसका कोई नहीं उसका भगवान, मैथ में सब 1 इज द भगवान है, 1 सबका फैक्टर होता है, तो ये 1 कॉमन ले लेंगे 2x प्लस √5 हो गया। अब बेटा क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x प्लस √5 और √5x माइनस 1। ठीक है, अब अगर इसके जीरोज निकालना होगा तो इक्वल टू 0 कर देंगे, ये फैक्टर हो गया, जीरोज निकालेंगे, जीरोज निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा इक्वल टू 0 कर देंगे। 2x प्लस √5 यहां 1/2√5 है, और तो ये इक्वल टू अगर 0 कर दिया तो 2x प्लस √5 इक्वल टू 0 हो गया, 2x इक्वल टू माइनस √5 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये 0 जा गया। उसी तरीके से √5x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, √5x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो गया, इसके 2 जीरोज निकल गए, अगर जीरोज फाइंड करना होगा तो 0 निकल गया। अब इसमें और भी ऐड कर सकता है,
आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आप रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं, मतलब सारी चीजें हैं आराम से निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोज हम डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी अपान ए होता है। यहां पे जीरोज क्या क्या है, ऑलरेडी सम तो दिया ही था, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको फाइंड करने की कोई जरूरत, सम तो दिया ही, कोई दिक्कत नहीं। तो करने का मतलब है इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और है, वो देख लीजिए। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर डबल, ठीक है, इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ दिस, क्या करेंगे आप, पहले इसका जीरोज निकालेंगे, आपके वर्क में बता दे रहा हूं, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस, और जो इसके जीरोज आए उसको डबल कर दीजिए। अब इसका जीरोज क्या आ सकता है, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 1, यानी हमको लग रहा है 1/2 और 3 आएगा, जो भी आएगा इसमें जो जीरो जाएगा उसका डबल कर दीजिएगा। सपोज करिए अगर 1/2 आया तो जीरो उसका 1 हो जाएगा, 3 आया तो उसका 6 हो जाएगा, बस वैल्यू रख दीजिएगा आराम। आप कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। आई होप दैट यू कैन सॉल्व इफ यू हैव टू गॉट अ पे अटेंशन फॉर दैट, क्योंकि बेटा जब तक आप पे अटेंशन नहीं लोगे, जब तक किसी चीज के लिए आप कोशिश नहीं करोगे, यू कांट डू एनीथिंग। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, आप और जल्दी से अपना इनको देख के बुक निकालिए, हाँ तुरंत और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन व्हाट्स मी, मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इफ यू वांट। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई चीज के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।